देना 9:30 पे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन जी हैं। आरिफ हसन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरिफ, कल से ट्रंप के जो सैंक्शंस हैं, टैरिफ है, वो सब कुछ लग चुका है। यानी कि 25% हम टैरिफ की बात करें और उसके बाद जो 25% दोबारा लगे थे। अब जानना ये है कि ये तो लगा दिए ट्रंप ने और भारत बड़ा अकड़ के खड़ा हुआ कि हम झुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब हम अपने जो घर के उद्योग है, घरेलू उद्योग है, उनको बढ़ावा देंगे। इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि इन टैरिफ का क्या असर पड़ने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ। उसके बाद तो हमने देखा था कि बाहर के कपड़ों को जला दिया गया था, खादी आंदोलन हुआ था, खादी पहना गया था और आज वही खादी बहुत महंगी बिकती है। आजकल हम खादी नहीं पहनते, आजकल हम मिक्स कपड़े पहनते हैं, सस्ते पड़ते हैं इसीलिए। तो इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये समझना चाहूँगी। और खासकर बेरोजगारी कितनी बढ़ने या कम होने वाली है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो इस पर जरूर बात करनी पड़ेगी हमें। जी, अभी आपने जैसे बात की कि जैसे गांधी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, सबने जला दिए थे। मोदी जी ने जलाए क्या? गांधी जी ने तो सारी जिंदगी एक लंगोटी के अंदर या एक जैसे क्या एक उसमें एक धोती के अंदर गुजार दी। मोदी जी ने किया क्या कुछ ऐसा? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को ऐसा लगता है कि फिलहाल इस सरकार को लग रहा है कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है। या अगर सरकार की इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो मुझे लग रहा है बिहार का इलेक्शन है, या फिर डिग्री नहीं दिखाना है मोदी जी को, ये उनकी प्रायोरिटी है। या फिर दूसरा हो सकता है एक बंदोबस्त इसी लिहाज से कर लिया हो, 80 करोड़ को तो हम राशन दे ही रहे हैं, 40 करोड़ को और दे देंगे। क्योंकि लगभग जो कहा जा रहा है, वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगभग 10 करोड़ रोजगार जो लोग बेरोजगार होंगे और एक आदमी के ऊपर जो डिपेंड होता है लगभग घर के 3-4 फैमिली मेंबर तो होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 40 करोड़ को और दे देंगे। तो मुझे लग रहा अब हम 120 करोड़ को राशन देंगे और उसके बाद हमारा वोट बैंक भी हो जाएगा, जहाँ 80 करोड़ का हो रहा। लग तो बज़ाहिर ऐसा ही रहा। क्या फिक्र है मोदी जी को इस चीज़ की? या फिर अगर चलिए स्वदेशी का नारा सब हम भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाना चाहिए, हम भी उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन शुरुआत तो आपको गांधी जी बनने का शौक है तो फिर गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते हैं जैसे उन्होंने किया उस पर चलना पड़ेगा ना आपको। लेकिन आरिफ, समय की मांग भी तो है। महात्मा गांधी ने आज से कई साल पहले बात कही थी। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी अपनाओ कहते हैं तो उसमें शायद उन्हें धोती की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, उससे मैं ताल्लुक नहीं रख पा रही, इसलिए समझने की कोशिश कर रही हूँ। शायद स्वदेशी अपनाओ से उनका मतलब ये था कि जो छोटे उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा दो, लघु उद्योग को बढ़ावा दो, उस पर वर्क ज्यादा करो, इस तरह की। 11 साल से क्या कर रहे थे? क्या इस बात का एहसास नहीं था? आप एक्सपोर्ट पर कैसे डिपेंड कर दिया आपने? सारी अपनी इकोनॉमी आपने एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर दी, और वो भी एक कंट्री के उसके ऊपर जिसके बाद 50% इस वक्त हमारा लगभग $50 बिलियन का लगभग इफेक्ट पड़ेगा। आपको मालूम है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 51% टैरिफ है, टेक्सटाइल पर 59% लगभग, ठीक है। जो और हमारा जो मछली उद्योग है, ठीक है, झींगा मछली जो है 55.8%, ज्वेलरी पर 62%, ठीक है, और जो हमारी मशीनरी पार्ट है उस पर 51.3%। इतना टैरिफ है, आप समझे। और टेक्सटाइल की अभी बात कर लीजिए, टेक्सटाइल में बांग्लादेश और हमारे कंपटीटर में और जो रहेंगे पाकिस्तान रहेंगे, उनके ऊपर कितना है? 19-20% टैरिफ है। 19%, हाँ। यानी कि मेरी जो कपड़ा या मेरी शर्ट समझ लीजिए, या मेरा कोई भी अगर यहाँ से जाएगा, एक कपड़ा मेरा यहाँ से जाएगा, वो उसकी कीमत होगी वहाँ पर जाकर के अमेरिका के अंदर लगभग $16.4 और जो उसकी जाएगी बांग्लादेश की या पाकिस्तान की, उसकी $12। मुझे कौन पूछेगा? जैसे यहाँ पर हुआ कि लोगों ने चाइना का माल इससे खरीदा क्योंकि सस्ता पड़ता है। और रही बात, मैंने गवर्नमेंट की फिक्र की बात की, गवर्नमेंट के भी कुछ जो हमारी वो है निर्मला सीतारमण, उनके पास गए थे, कुछ डायमंड के जो व्यापारी थे उनके पास गए थे, उनके पास जाकर मालूम किया उन्होंने। वो तो सूरत तो गुजरात तो मोदी जी का इलाका है, उन्होंने मालूम किया कि भाई इसका क्या कैसे करें, कुछ तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या चाहिए? उन्होंने कहा ठीक है इंडिया में बेचो। 90% आपका डायमंड जो है वो अमेरिका या ये बाहर एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 40% अमेरिका के अंदर। क्या यहाँ के जिस जनता को आप 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो राशन पर आपने डिपेंड कर दिया, वो आपका डायमंड खरीदेगी? कैपेबल बनाया आपने इस चीज के लिए। तो आरिफ, कहीं ना कहीं मार्केट भी तो तलाशा जा सकता है, ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है कि हम मार्केट नया तलाशें। जैसे अफ्रीकी देशों की आपकी बात हुई,
आपने बताया कि जो अफ्रीकी देश हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, अपने लिए मार्केट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजें, ये बात भारत भी तो कर सकता है। 11 साल से क्या कर रहे थे? आपकी मार्केट का हाल ये जापान के साथ हमारे जो टैरिफ है ना टेक्सटाइल का, जी जी, जो FTA है वो हमारा, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जापान के साथ। आप समझ रहे हैं ना जी। और वो मनमोहन सिंह के टाइम से है। वहाँ सबसे कम जो कपड़ा जाता है वो हमारा जाता है। वो कीमत और जो है ना क्वालिटी, वो जिसे कहते हैं क्वालिटी और कीमत दोनों मैरिज करती है ना। बिल्कुल। ये हमारी हालत, तो हम कहाँ टिक पाएंगे? कि आप चाइना के सामने टिक पाएंगे? इस सब चीज़ों के अंदर चाइना के सामने आपको देखा मालूम क्या है? अभी देखिए जो मैं बता रहा हूँ, डायमंड का बताया मैंने, कानपुर के अंदर लेदर इंडस्ट्री है जी, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसमें से $1/4 बिलियन का जो है $1.4 बिलियन का माल अमेरिका को जाता है। वो खाली बैठे, ऑर्डर आना बंद हो गए। टेक्सटाइल की हम बात कर चुके, टेक्सटाइल के अंदर जो सबसे बड़ा इनका हब है, वहाँ पे मशीनें बंद हो रही हैं। जहाँ 2000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 300 लोग काम कर रहे हैं। 1.5 लाख लोग डायमंड से निकल चुके हैं। अभी मोदी जी कह रहे थे कि मैं मछुआरों पर आँच नहीं आने दूंगा, किसानों पर आँच नहीं आने दूंगा। आज ही की आपने पढ़ा होगा, आज भी आपने देखा होगा कि जो कपास की फसल किसान की तैयार खड़ी है, कोई खरीदार नहीं है। नहीं। और आपने कपास की आज ही ड्यूटी जो क्या कर दिया कि जो भी इंपोर्ट करेगा आपने उसको, ये खत्म हो रही थी तो आपने उसको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। यानी कि अमेरिका आपको 0% पर इंडिया के अंदर अपना कपास डंप करेगा तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? 1/3 किसानों को तो आपने मार दिया। बिल्कुल। क्या 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 रह गया आपके पास? अब जो सबसे बड़ी बात क्या होती, सोयाबीन, और उसकी बात होती मक्का की। जब 1/3 आपने कर ही दिया तो बाकी क्या बचा? कहाँ आप नहीं चुक रहे हो? क्या? और फिर दूसरी बात, व्हाइट हाउस से इस तरह का बयान आया है, किस तरह की चीजें आ रही हैं कि व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर कोई समझता कि मोदी के आगे ट्रम्प झुक जाएंगे तो फॉरगेट इट, भूल जाइए। आपने क्या, बाहर मार्केट बहुत चल रहा है इसके अंदर कि हम बाहर 40 मुल्कों में तलाश करेंगे। अभी तक क्या करते? आप एक कंट्री पे कैसे डिपेंड हो गए? आपने अल्टरनेट पहले से तैयार क्यों नहीं किया? स्थिति के लिए आप तैयार क्यों नहीं थे? आप क्यों नहीं थे तैयार? आप क्या सोच रहे थे कि मोदी से दोस्ती के, सिर्फ ट्रम्प से दोस्ती निभाने में सारी चीजें हो जाएंगी? ट्रम्प ने तो हथियार बना लिया ना ट्रेड को अपना। बिल्कुल, उन्होंने तो कहा आजकल, और खुद प्रधानमंत्री मोदी कई भाषणों में कह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जब बिहार में थे, उन्होंने खुद कहा था कि आजकल जो है आर्थिक रूप जो है वही हथियार है। आजकल एटम हथियार नहीं है, आजकल जो आर्थिक नीतियां हैं वही हथियार है। जब खुद समझ रहे हैं तो फिर काम क्यों नहीं हुआ इस पर? काम क्यों नहीं हुआ? एक तरीके से बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सरकार जो है बिल्कुल निकम्मेपन का शिकार रही। उसने इस तरफ सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना। आपने जब आप लेकर के आए थे नोटबंदी, आपने सारे छोटे उद्योग खत्म कर दिए थे। इसके लिए जो आपके मंझोले मध्य वर्ग जो थे वो सब सारे आपने खत्म कर दिए थे। जो हाथों से काम होता था, जो MSME वो सब खत्म कर। अभी आपके अपने हाथों पे याद आया मुझे, अभी आप कारपेट इंडस्ट्री है, जो कारपेट कालीन जो बनते हैं, ये बनारस और इसके आसपास जो सब बनते हैं, वो लोग रो रहे हैं क्योंकि वो 62 या इतने बड़ा कहाँ से दे पाएंगे? उनका माल कौन खरीदेगा? ऑर्डर। और उसके अंदर देखिए, एक तो वो है जो उद्योगपति जो प्रोडक्शन करता है, मार किस पर पड़ रही है? मजदूर पर पड़ रही है। अभी उसकी डायमंड इंडस्ट्री की वो बात, वो जो एसोसिएट जो डायमंड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट है, वो कह रहे थे कि पिछले 2 साल में 80 मजदूरों ने, जो डायमंड मजदूर हैं, उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड किया उन्होंने। अब क्या होगा? अब क्या हालात होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और अब तो बेरोजगारी आपके विपक्ष पहले ही कह रहा था कि जो नीतियां हैं ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ लेके जा रही हैं। राहुल गांधी कई बार इल्जाम लगा चुके हैं, कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं। मैं राहुल गांधी की बात इसमें नहीं कर, राहुल गांधी कह रहे थे ठीक है, आप क्या कर रहे थे? आप गवर्नमेंट तो आप हो ना, बिल्कुल सरकार आपकी है, सवाल आपसे होना चाहिए। इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे। उनके पास तो एक ही सोल्यूशन है, जो भी कुछ हो जाए नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। इस चीज के लिए आपको याद नहीं था कि जब वो आपको दूसरी वक्त आगाही हो जानी चाहिए थी, जब आप ब्रिक्स के अंदर गए थे तो उसने सबसे पहले आपको धमकाया था ना कि खबरदार अगर डॉलर को किसी ने चैलेंज किया तो। आपने वो भी नहीं भेजा था। पॉलिसी कुछ समझ ही नहीं आ रही। पॉलिसी के ऊपर सवाल जो उठ रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में आप कोई फर्क ही नहीं कर पाए। अभी भी आप क्वाड के लिए, अब क्वाड किसके खिलाफ है? चाइना के खिलाफ है। अभी आपने चाइना के लिए दरवाजा, अभी आप चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, और आप क्वाड और आप जा रहे हैं जापान क्वाड के अंदर हिस्सा लेने तो आरे फिर इसका सॉल्यूशन क्या माना जाए? इसका मतलब आप इम्पैक्ट तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, यकीनन बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सॉल्यूशन भी होता है। उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले जैसे भी उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, सही सी बात है।
बेहतरीन नारा, लेकिन उसको एक तो अमल में लेकर के आना पड़ेगा उस पर के उसको स्वदेशी के लिए आपको अपने छोटे उद्योग जो बार बार हम करें उसको बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये, अभी आपने जीएसटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपने जीएसटी जो किया है ना कि इधर से कर दिया और उधर से कर दिया, और आपने 15 अगस्त से नारा दिया था इस बार दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, लोगों ने भी, अब क्या होगा उस दिवाली का? अब क्या होगा जब वो मजदूर है उसके घर में दिया ही नहीं जलेगा? तो उस पर अच्छा जीएसटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा अपने इस हिसाब से। देखिए जो अभी जीएसटी किया गया ना उसके अंदर जीएसटी में क्या है, उससे जो उद्योगपति है उसे फायदा होगा, जो स्लैब्स किया गए आपको उसको एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि जो आम आदमी है उसके अंदर उसके हाथ में पैसा कैसे आए। विपक्ष ने हर बार कहा भी है कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है। हाँ, तो ये तो आपने क्या, आपने छोटे उद्योग मार दिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों की आप मदद करते रहे। अब आपके साथ जहाँ तक समाधान की आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए इंडिया अभी भी क्या कहलाता है, कृषि प्रधान देश कहलाता है जी। अपने कृषि जो है उसको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके हाथ में पैसा आएगा तो आपके यहाँ यही मार्केट के अंदर जो मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, उस स्वदेशी अपना छोटे उद्योग आपको खड़े करने पड़ेंगे। देखिए कोई प्रॉब्लम आती है समाधान तो होता है उसका, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए कृषि के अंदर आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, जो आपका लेबर क्लास है उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, और कि उसके हाथ में पैसा है तभी तो मार्केट में जाएगा, तभी तो खरीदेगा, पैसा लोगों के पास होगा तभी तो उसके लिए आपको जीएसटी करना पड़ेगा। कुछ जहाँ तक ये जो इंडस्ट्रियल है, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री उसकी जरूरत होती है किसी भी उसके लिए जहाँ तक सब्सिडी की बात है, अब इतनी बड़ी तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन बाहर जो अभी आपसे गलतियां हुई हैं कि आपने बाहर वो मार्केट तलाश नहीं किया, वो मार्केट तलाश करेंगे। दूसरी बात ये है जो अभी आप चाइना के झांसे के अंदर आ रहे हैं, चाइना के झांसे में आके आप प्रवोक नहीं होंगे, आप अमेरिका को इस तरह से रिटेलेट नहीं कर सकते जिस तरह से आप कर रहे हैं। वो हमें उसको भी, वो भी आपको याद नहीं है क्या कि आज से जब राजीव गांधी था उस टाइम भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो राजीव गांधी ने उसका डट के मुकाबला किया था ना। राजीव गांधी वहीं पे खड़े खड़े रहे थे ना अपने उसी पर, आखिरकार अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था ना, क्योंकि वो उस चीजों के लिए तैयार थे। आप उस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे, आपने उस चीज के बारे में सोच रहे, आपने सोच लिया कि मोदी जी के लिए मैंने नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम कर दिया, हाउडी ट्रम्प का प्रोग्राम कर दिया, तो ट्रम्प खुश है मेरे साथ। ट्रम्प बिजनेसमैन है भाई, वो और कोई भी होगा वो सबसे पहले अपने कंट्री के लिए सोचेगा, किसी दूसरे के बारे में क्यों करेगा। आप सोच रहे हैं कि अभी आप तो ये रहे कि आज डील होने वाली, इतना लंबा टाइम लिया आपसे, अभी तक डील भी नहीं हुआ, आज आप इस बात के लिए नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो कृषि को आपको सबसे पहले उसको मजबूत करना पड़ेगा, जो यहाँ की जो लेबर क्लास है उसके हाथ में पैसा आपको किसी भी सूरत से ये करना। जीएसटी को आप इस हाथ से रिफॉर्म करेंगे जैसे, और दूसरी बात जैसे आपने कहा बाजार तलाश करना, एक जो गलती सबसे बड़ी क्या हुई है हमारे पास अभी तक जो टेक्निकली है, जो हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए पिछले 10-11। चाइना टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया बहुत जल्दी, और हमने दुनिया को पूरी दुनिया को, हमारे पास कोई सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि दुनिया हमारे ऊपर डिपेंड, पूरी दुनिया ना होती 1/4 हो जाती दुनिया हमारे ऊपर डिपेंड। 140 करोड़ का मुल्क है ये, तो आपने कोई चीज एक ऐसी क्यों मार्केट में जो कि कम से कम आपके ऊपर डिपेंड तो हो चीज, जिससे कि दुनिया आपके पास एक अल्टरनेट तो अल्टरनेट तलाश कीजिए, कृषि को आप बढ़ावा दीजिए, जो कृषक है आपका उसको बढ़ावा दीजिए, साथ में समाधान की जो बात की, जो हमारी जनता है उसके हाथ में पैसा दीजिए जो कि मार्केट में जाए वो उसको खर्च करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों पर काम करना होगा, जो कि हम बार बार बोल चुके हैं। और ये काम कैसे होगा? छोटे उद्योगों को सपोर्ट करके सरकार ऐसे कानून लाए, ऐसे नियम बनाए जिससे छोटे उद्योगों को जो भी दिक्कतें आ रही है, ईज टू बिजनेस की हम बात करते हैं, तो ऐसे छोटे उद्योगों को वो ईज हो, उनको मदद मिले, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की मदद हो या कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि जो छोटी छोटी उन्हें दिक्कतें आती हैं, चाहे वो छोटे किसान हो या घरों में जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, लघु उद्योग के काम करते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसको बढ़ावा मिले। क्योंकि भारत छोटे उद्योगों का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे उद्योगों को अगर दोबारा से खड़ा करने में मदद करेंगे, चाहे नियमों के जरिए, चाहे कानूनों के जरिए, और सबसे बड़ी बात है लोगों के हाथ में पैसा है। नोटबंदी चाहे हम माने चाहे ना माने, लेकिन नोटबंदी आने के बाद लोगों के हाथ से पैसा चला गया। जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी मार्केट में पैसा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाने होंगे, ऐसे नियम बनाने होंगे जो छोटे उद्योगों को सपोर्ट करे, मिडिल क्लास को सपोर्ट करे, गरीब लोगों को सपोर्ट करे, और इसी के साथ साथ अपना मार्केट भी तलाशना होगा। आपको मैन्युफैक्चरर बनना होगा, साथ ही साथ आपको अपना खुद का मार्केट भी तलाशना होगा। आपको सच में लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर बनना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।